हेलो एवरीवन, औसत को हम अब आगे बढ़ाएंगे। बहुत दिन से मैं नया पार्ट नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे। औसत पूरा कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट में 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, हो सके तो किसी किसी में एक टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। ऐसा करके हम 7-8 पार्ट में औसत कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं इस पार्ट में अपने पास क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, लगातार 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो बताइए इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। इंग्लिश व्यूअर्स, क्वेश्चन इंग्लिश प्रेफर करेंगे। यहां से मैं यहां पे सॉल्यूशन करूंगा। लगातार 5 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है? 15। तो बताना है बड़ी संख्या कौन सी है। ऐसी स्थिति में देखो, औसत में क्या बताया हूं? औसत बीच की संख्या होती है। औसत क्या होती है? बीच की संख्या होती है। ये 15 बीच की संख्या हो गई। लगातार 5 संख्या है, मतलब इसके बाद क्या आएगा? 16 आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? 17 आएगा। वैसे ही इसके पहले क्या आएगा? 14 आएगा। इसके पहले क्या आएगा? 13 आएगा। अब देखो, लगातार 5 संख्याएं हो गई और औसत मतलब बीच का मान होता है, तो 15 बीच में दिख रहा है। कहने का मतलब यही वो संख्याएं हैं जिसका औसत क्या होगा? 15 होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो कौन सी बड़ी संख्या यहाँ पे? 70। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर। ठीक है, इसको ऐसे बनाना है, बहुत ही इजी तरीके से ऐसा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, देखो क्या दिया हुआ है। लगातार 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो बताइए इनमें से बड़ी संख्या कौन होगी। ऐसा ही है कुछ, तो देखते हैं। लगातार 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? 19। इसके बाद आ जाएगा 20। इसके पहले क्या आ जाएगा? 17। इसके पहले क्या आ जाएगा? 16। इसके पहले 17, इसके पहले 16। तो लगातार 5 संख्याएं हो गए, इनका औसत 18 भी हो गया। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो कौन सी दिख रही बड़ी संख्या? यहां भी 20। ये तो सेम है एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी टाइप्स हैं। इसमें दिया हुआ है, लगातार 7 संख्याओं का औसत 33 है, 33 है, तो बताइए इनमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा? आपको बताना है। देखो, लगातार 7 संख्याएं दी हुई है, मतलब 33 तो अपन बीच में लिख लिए। इसके इधर 3 संख्या आएगी, इसके इधर 3 संख्या आएगी, तो 7 हो जाएगा। ये 34, 35, 36 और ये 32, 31 एंड 30। ये लगातार 7 संख्याएं आ गई। इसका एवरेज क्या है? 30 थी। आपको क्या बताना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे? 36। सबसे छोटी संख्या 30। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, 36 3 जा 108, तो 1080, 1080 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाना है और प्रश्न बना के देखते हैं। आज इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। और देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लगातार 6 संख्याओं का औसत 6.5 है, अभी पॉइंट में दे दिया, तो बताइए इनमें से 5वीं संख्या कितनी होगी। इनमें से 5वीं संख्या कितनी होगी। और जब ये संख्या बोलेगा, ये होल नंबर्स की बात करेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट वाला संख्या है वो इंक्लूड नहीं होगा। कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं उसको देखते हैं अभी। 6.5 कोई संख्या होती है क्या? यदि हम लोग होल नंबर्स में देखें तो नहीं होती है, लेकिन एवरेज तो हो सकता है। अभी कितना संख्या बोला हुआ है? वो 6 संख्या। तो इसके बाद 3 संख्या लेंगे, इसके पहले 3 संख्या लेंगे। कैसे? इसके बाद 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, इसके पहले 6, 5 एंड 4। अभी इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 6.5 होगा। लेकिन 6.5 इसमें इंक्लूड है क्या? नहीं है, वही मैं बोल रहा हूं। तो इसको ध्यान देना है, इसको यहां पे बीच में नहीं लिख लेना है। सिर्फ बीच में लिखेंगे तो 7 संख्याएं हो जाएंगी। इसको अलग से रखना है, वो एवरेज है और ये वो संख्याएं हैं। इस हिसाब से बोल रहे हैं कि 5वीं संख्या कितनी होगी। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5वीं संख्या। क्या हो जाएगा अपना आंसर? हो जाएगी 5वीं संख्या 8, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, एक ऐसा ही बना के देखते हैं। इसमें दिया है लगातार 4 संख्याओं का औसत 13.5 है। 4 संख्या है, तो इसके पहले संख्या क्या है? बाद में पहले लेते हैं 14 एंड 15, इसके पहले 13 एंड 12। ये लगातार 4 संख्याएं हैं, 12 13 14 15, जिसका एवरेज 13.5 आता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। ये देखो, सबसे छोटी संख्या 12 है, तो 12 स्क्वायर अपने को पूछ रहा है। ये आ जाएगा 144, ये अपना आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? 144। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है।
धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको माइंड में तरीका बैठते चले जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अगला क्या दिया हुआ है, लगातार 5 सम संख्या इवन नंबर्स का औसत 18 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या कितनी है। अब इवन नंबर्स बोल दिया, लगातार 5 संख्या है, 18 एक खुद भी इवन नंबर है तो वो तो बीच में आएगा। चलो 18, 20, इसके बाद इवन नंबर बोल रहे हैं ना 22, इधर लेंगे तो ये आ जाएगा 16, फिर इधर क्या आ जाएगा 14। ये 14, 16 लगातार कैसे है, कंटिन्यूअस इवन नंबर है, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, जिसका एवरेज क्या आ रहा है 18। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सबसे छोटी संख्या कितनी है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कितनी है 14, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। ये तो इजीली बन गया। अगला क्या दिया हुआ है, देखो लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 25 है, 25 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ध्यान दें, इवन नंबर्स बोल रहे हैं, एवरेज बोल रहे हैं 25, तो 25 तो इवन नंबर है ही नहीं, पहली बात 25 छोड़ देंगे। इसके बाद क्या संख्या आती है 26, फिर 28, फिर 30, इसके पहले 24, 22 एंड 20, ये संख्याएं आती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये 6 सम संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है 30, ये अपना क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इसको ऐसे बनाना है, इजी है तरीके से, बस अपने को चलना है। देखो अगला क्या दिया हुआ है, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 27 है। अभी क्या बोल दिया, विषम संख्याएं बोल दिया, 5 विषम संख्याएं, 27 तो खुद एक विषम संख्या है। इसके बाद आएगा 29, इसके बाद आएगा 31, इसके पहले ले लेंगे आ जाएगा 25, उसके पहले ले लेंगे 23। ये 5 संख्या हो जाए 1 2 3 4 5, इनका एवरेज क्या है 27 है, सारे के सारे ऑड नंबर्स भी हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो छोटी संख्या कितनी है, कौन सी दिख रही है आपको छोटी संख्या 23, ये हो गया आंसर। आप इसको एक्स वाले मेथड से बनाएंगे तो लंबा जाएगा, उस मेथड को छोड़ देना है। ठीक है, अगला देखो क्या दिया हुआ है, लगातार 4 विषम संख्याओं का औसत 18 है। 18 है, 18 तो एक विषम संख्या है ही नहीं। इसके बाद क्या आता है 19, फिर आता है 21, इसके पहले क्या आता है 17, फिर इधर 15। ये वो 4 विषम संख्याएं हैं जिसका एवरेज क्या आ रहा है 18 आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 4 विषम संख्याओं का दे तो बड़ी संख्या का 2 गुना कितना होगा। ये है बड़ी संख्या 21, इसका 2 गुना मतलब 2 से इसको गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 42, ये हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे बनाना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा ये तरीका। अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। इस प्रकार का तो क्वेश्चन बना चुके हैं, एक्स्ट्रा देखते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, तो 16 बीच में आएगा, ये 17, फिर ये 18, इससे पहले आ जाएगा 15, उससे पहले जाएगा 14। ये तो क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 18, वो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, पॉजिटिव होल नंबर्स। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है। देखो 26 है बोल दिया, इसके बाद क्या था 27, 28, 29, इधर चलेंगे तो 25, 24, 23, ये आ जाएगा। 7 कंटिन्यूस नंबर है ये, और क्या बोल रहे हैं इसमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो 23 अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको ऐसा बनाना है। दूसरा बना के देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित किया जाए, नेचुरल नंबर्स और नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, m से कितना अधिक होगा। देखो m क्या है, एवरेज है। ठीक है, m एवरेज है, मतलब m क्या है, बीच की संख्या है। इसके बाद एक संख्या आएगी m+1, इसके बाद फिर एक संख्या आएगी m+2, इसके पहले m-1, इसके पहले m-2। ये वो 5 संख्याएं हैं जिसका एवरेज क्या है m है। अभी क्या बोल रहे हैं, आगे 3 संख्या भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, कंटिन्यूस नंबर 3 और इंक्लूड करेंगे, तो उसका एवरेज इस m से कितना अधिक होगा आपको बताना है। ठीक है, तो कर लेते हैं इंक्लूड। मैं और इंक्लूड कर रहा हूं, ये हो जाएगा m+3,
m प्लस 4 m प्लस 5, ये 3 नंबर हो गए, 1 2 और 3 इंक्लूड कर लिया। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा अपने को? 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 संख्याएं हैं, 5 पहले थी 3 बाद में आई, 8 संख्याएं हैं। इस प्रकार से देखें, सबको मैं यहाँ पे प्लस साइन लगा दूं, ठीक है, वो छूट गया था। अब देखते हैं, ये -2 + 2 कैंसल, -1 + 1 कैंसल, ये पूरा कैंसल हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 8m प्लस 3 4 एंड 5 यही बच गया है, 4 3 7 5 12 12 अपॉन 8, ये हो जाएगा m प्लस 12 अपॉन 8, ये हो जाएगा m प्लस 1.5। इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिलेगा? 1.5। तो इस हिसाब से देखें तो पहले का एवरेज क्या था? m, अभी का एवरेज क्या आ रहा है? m प्लस 1.5। तो कितना ज्यादा दिख रहा है? कितना ज्यादा दिख रहा है? 1.5। यही अपना आंसर होगा, यही क्या होगा अपना आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्न को बना के देखना है। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, बाकी तो सब इजी बन रहा था। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 50 संख्याओं का औसत 35 ज्ञात किया गया। 35, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, जितना भी संख्या है डेटा है सबको 2 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा आपको बताना है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि सभी डेटा में वही चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि सब डेटा में इसमें क्या बोल रहे हैं? 2 से गुणा करने बोल रहा है, बोलता कि 2 से भाग देते या सब में 2 घटा देते। जो चेंजेस हम लोग सभी डेटा में करेंगे वही चेंजेस हम क्या करेंगे? पुराने औसत में करेंगे। तो नया औसत डायरेक्ट मिल जाएगा, अपने को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि कोई चेंज हम लोग सभी डेटा में कर रहे हैं तो वही चेंज अपने को किसमें करना पड़ेगा? औसत में करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। क्या दिया हुआ है? 50 संख्या को 35 ज्ञात किया गया, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया गया। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया गया तो हम लोग औसत में सीधे सीधे 2 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 70 नया औसत। 70 आ जाएगा नया औसत। मैं क्या बोला हूं, जो चेंज हम लोग सभी डेटा में कर रहे हैं वही चेंज हम लोग किसमें कर देंगे? एवरेज में कर देंगे, तो नया औसत अपने को मिल जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो 100 संख्याओं का औसत 25 ज्ञात किया गया। औसत कितना निकाला है? 25 ज्ञात किया गया है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तब नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या में जोड़ना है तो हम लोग डायरेक्टली औसत में क्या जोड़ लेंगे? 5, ये हो जाएगा 30 आंसर। वैसे ही क्या दिया हुआ है, एक समूह में 15 व्यक्तियों की औसत आयु 38 ईयर है, तो बताइए 6 वर्ष पहले उनकी औसत आयु क्या रही होगी? अभी देखो 6 वर्ष पहले बोल दिया, 6 वर्ष पीछे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सभी की आयु 6 वर्ष कम हो जाएगी। सभी की आयु 6 वर्ष कम हो गई, मतलब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे? डायरेक्ट 6 घटा लेंगे, 32 ईयर। कितना आ जाएगा? 32 ईयर। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, 32 संख्याओं का औसत कितना निकाला गया है? 48 निकाला गया है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दिया जाए बोल रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट औसत को 2 से भाग देंगे, ये आएगा 24 और यही होगा आंसर। ऐसे प्रश्न दिखने में बस बड़े रहते हैं और बनने में बहुत छोटे। तो इसको याद रखना है आपको तरीकों को कि कैसे इसको बनाना है। औसत में क्या, जितना प्रैक्टिस करोगे या किसी भी टॉपिक में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके हाथ में क्वेश्चन आते चले जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में इतने रखते हैं। अब कंटिन्यू आपके सामने पार्ट्स आते जाएंगे। अब दूसरा पार्ट में दूसरा देखेंगे, औसत पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।